हेलो गाइस, वेलकम बैक टू करना क्या है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक छोटे से एपिसोड के अंदर कि अगर आपका बजट 1 लाख रुपए तक है तो आपको बजट को कैसे डिवाइड करना है, बिजनेस में कहाँ इन्वेस्ट करना है, कहाँ नहीं इन्वेस्ट करना और किस तरीके के प्रोडक्ट्स टारगेट करने हैं। ऐसे 2-3 आइडियाज आपसे डिस्कस करेंगे। तो बात करते हैं सर, सबसे पहले जो मिनिमम फिक्स कॉस्ट हैं उसको एक बार ही बता दो। यार मिनिमम फिक्स कॉस्ट में सबसे पहले आता है जीएसटी। आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा जिस भी स्टेट में आप हैं। एक नॉर्मल कॉस्ट उसकी 10,000 रुपये के करीब है। फिर उसके बाद आता है ट्रेडमार्क। आपको जो भी ब्रांड लेना है उसका ट्रेडमार्क चेक करना है। 10,000 रुपये के करीब ट्रेडमार्क मिल जाता है। चेक फ्री में हो जाता है। रजिस्ट्रेशन कराने जाओगे तो 10,000 के तक होता है, वैसे कम होता है, बट क्योंकि आप किसी के थ्रू कराओगे ऑब्वियसली खुद लॉ के पेपर डालोगे तो पंगा पड़ेगा, टाइम वेस्ट होगा, सारी चीजें होंगी। किसी के थ्रू कराओ बेटर रहता है। 10,000 रुपये तक की कॉस्ट है। करेक्ट। उसके बाद बैंक अकाउंट है। बैंक अकाउंट 5 से 10,000 रुपये, 5,000 मिनिमम बैलेंस पे खुल जाते हैं बहुत सारे बैंक्स में। तो बैंक अकाउंट खुलवाओगे। उसके बाद अगली चीज जो आपकी अकाउंट खुलवाना है। हाँ, करंट अकाउंट खुलवाना है बेसिकली। उसके बाद प्रिंटर है, कंप्यूटर है और पैकेजिंग है। प्रिंटर और कंप्यूटर या लैपटॉप जो भी आपको चाहिए उसकी एक कॉस्ट है। प्रिंटर 8 से 10,000 रुपये में आ जाता है। अगर हल्का क्वालिटी का लोगे, अगर स्टार्टिंग में टेस्ट आउट कर रहे हो तो एक डिसेंट मतलब अच्छी मतलब एक्सपेंसिव लेने 10,000 रुपये तक आ जाता है। 10,000 रुपये तक, 8,000 रुपये तक आपको मिल जाएगा, बट वो चाइनीज होगा या इंडियन ब्रांड्स का होगा। अच्छे ब्रांड्स का, TSC जैसे ब्रांड्स का 15,000 से नीचे नहीं आता। करेक्ट। फिर आप कंप्यूटर है, कंप्यूटर लोगे या लैपटॉप लोगे, अगर आप इनिशियल आपके पास ऑलरेडी है तो आप उसी से कर लोगे फिलहाल, तो उसकी भी कॉस्ट 15-20 हज़ार रुपये है। फिर उसके बाद में आती है इन्वेंट्री। आप इन्वेंट्री बाय करोगे। अब इन्वेंट्री मेजर चीज़ है कि हम क्या क्या प्रोडक्ट टेस्ट करने वाले हैं। तो आप एक मोटा मोटा जो हम अभी डिस्कस ही कर रहे थे उस चीज़ पे कि कोई भी ऐसा वर्टिकल पकड़ोगे आप जिसके अंदर में साइजेस ना हो, साइजेस वाला ना हो, जैसे वॉलेट होता है या किचन की कोई आइटम्स होती है जिसमें साइजेस ना हो। साइज मतलब वेरिएशन ना हो। एक प्रोडक्ट के आपको मल्टीपल साइजेस में या मल्टीपल वेरिएशंस में प्रोडक्ट स्टोर नहीं करना पड़ेगा। वो हो सकता है फैशन में ऐसा होता है आपका, उसमें ऐसा होता है, क्या नाम है, शूज में ऐसा होता है। करेक्ट। आपका कई और कैटेगरीज हैं जैसे उसमें भी होता है, क्या नाम है, जिम वेयर के अंदर, जैसे जिम के अंदर कोई तो उनके अंदर साइजेस होते हैं। तो इनिशियली अगर आपका बजट कम है तो इस टाइप की कैटेगरीज में मत जाओ, अवॉइड करो। आप ऐसी कैटेगरीज पकड़ो अब जिसके अंदर में साइजेस वेरिएशन ना हो, सिंगल एसक्यू प्रोडक्ट हो बेसिकली, और लो एएसपी का प्रोडक्ट हो। अगर आपको सीखना है लो एएसपी का, लो मार्जिन का बट हाई वॉल्यूम का प्रोडक्ट पकड़ना जिसमें ब्रांडिंग का इतना फर्क नहीं पड़ता। देखो ये हम इसलिए कहते हैं क्योंकि इनिशियली ना क्या होता है कि अगर आपका प्रोडक्ट लेट से फेल हो जाता है चलना, फेलियर के लिए प्लान करते हैं हम, एक्सपेक्ट नहीं करते बट हम फेलियर के लिए प्लान जरूर करके चलते हैं। तो ये होगा कि आप प्रोडक्ट को एट कॉस्ट कम से कम निकाल दो, बाहर निकाल दो, या किसी B2B मार्केट में या कहीं ना कहीं उसको आप ऑफलोड कर सकते हो। तो ये होगा जो आपका मेजर चंक है 25-30 हज़ार जो आप इन्वेंट्री में लगाओगे वो आपका रिकवर हो जाएगा, मतलब एटलीस्ट 80-90% तक रिकवर होगा। तो ये होता है कि अगर वर्स्ट सिनेरियो हो और अभी आप सीखना चाह रहे हो, आप स्टूडेंट हो या आपके पास ज़्यादा कैपिटल नहीं है और आप इतने ही कैपिटल से काम कर रहे हो, तो आपको ये वर्स्ट सिनेरियो के लिए थोड़ा सा प्रिपेयर्डनेस रखना पड़ेगा क्योंकि हर चीज़ चलेगी ऐसा हो नहीं सकता। राइट। तो इसी तरीके की आइटम्स है। तो बेसिकली एक अगर हम कैटेगरी पकड़े ना, जैसे किचन के अंदर हो सकता है, जैसे किचन के जो मैट्स आते हैं, जैसे गर्म बर्तनों के नीचे रखने वाले रबर मैट्स आते हैं सिलिकॉन के, वो बहुत सस्ती आइटम है। 5-10 रुपये या 20 रुपये मैक्स के अंदर आप प्रोक्योर कर सकते हो। Correct. और वो 150 रुपये में मीशो पे आराम से बिक रही है। करेक्ट। उस टाइप की आइटम है। या वॉलेट एक आइटम है। वॉलेट एक आइटम है, बट वॉलेट के अंदर प्रोडक्ट मतलब स्टाइलिंग अगेन आ जाती है कि एक स्टाइल चलेगा नहीं चलेगा। बिल्कुल बेसिक वॉलेट लाओगे तो मैं इसे इस तरीके से सेग्रीगेट करना चाह रहा था कि जैसे 10 प्रोडक्ट वॉलेट के अंदर में 10 प्रोडक्ट आपने सेलेक्ट कर लिए। हाँ। अलग अलग कलर सेलेक्ट कर लिए, इनटू 10 मिनिमम क्वांटिटी आपने ले ली। एवरेज प्रोडक्ट कॉस्ट 100 से 150-200 रुपए के बीच में है। तो आपकी जो ओवरऑल कॉस्टिंग लगी 10 × 10 100 पीसेज, 100 पीसेज इंटू 200 रुपए भी मान लेते हो तो 20,000 रुपए में आपकी इन्वेंटरी क्रिएट हो गई। 10 SKUs आ गए। बट अगेन यही बात है कि इंस्टेड ऑफ आप एक ही वॉलेट में करो, मैं रेकमेंड करूंगा कि आप मतलब 2 या 3 कैटेगरीज में अगर इस कॉस्ट को डिवाइड करके चल सकते हो। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, एक कैटेगरी के अंदर स्कोप दिख रही होती है बट होती नहीं है। जब आप एक्चुअल रियलिटी में काम करने लगते हो तो हो सकता है उसमें प्रॉब्लम्स आ रही हो। और ऊपर से क्या होता है ना कि अगर आप देखो, फायदा और नुकसान दोनों है एक ही कैटेगरी में करने के और मल्टीपल कैटेगरीज में करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल अगर आप मल्टीपल कैटेगरीज में डील करते हो तो हो सकता है आपको पैकेजिंग अलग अलग तरीके की प्रोक्योर करनी पड़े। एक एग्जाम्पल है बहुत छोटा सा, तो आपकी पैकेजिंग की कॉस्ट भी वहां पे बढ़ जाती है। करेक्ट। इन्वेंट्री जब आप प्रोक्योर कर लेते हो जो भी आर्टिकल डिसाइड करके या कैटेगरी डिसाइड करके, जब आपने इन्वेंट्री प्रोक्योर कर ली तो अगला होता है कि आप फोटोशूट कराओगे। फोटोशूट और वीडियो, हाँ, फोटोशूट और पैकेजिंग की कॉस्ट है। फोटोशूट आप मान के चलो 100 रुपए से लेके 500-1000 रुपए तक भी होता है पर प्रोडक्ट का। वो डिपेंड करता है कि आप किस तरीके का फोटोशूट या वीडियो शूट उस पे कराने जा रहे हो। यहाँ पे अगर आप फैशन या किसी फुटवेयर की कैटेगरी में चले जाते हो तो वो विद मॉडल शूट होता है। विद मॉडल शूट की कॉस्ट अपने आप बढ़ जाती
जाती है, राइट। तो वो एक कॉस्ट है, और उस कॉस्ट के बाद में एक पैकेजिंग कॉस्ट है। पैकेजिंग आप मिनिमम लेवल पर अगर एक इनिशियली आपने 20-25 हज़ार रुपये की इन्वेंट्री ली है तो 1,500-2 हज़ार रुपये की आप इनिशियल लेवल पे पैकेजिंग भी लोगे, राइट। जिस भी साइट पे आप काम करना चाहते हो उन्हीं की पैकेजिंग आपको लेनी है। और फिर उसके बाद जो है एक बजट आपको रखना होता है अपनी ऐड के लिए। तो ऐड आप समझ के चलो कम से कम 10-15-20% इनिशियली लेवल पे मैं बोलूँगा कि अगर आपने 20-25 हज़ार रुपये की इन्वेंट्री ली है तो कम से कम 5 हज़ार रुपये का आप 5 से 10 हज़ार रुपए का ऐड बजट आप लगाओगे, क्योंकि आप गलतियां भी करोगे इनिशियली। जब आप करोगे तो ये नहीं है ना कि आपकी पहली ऐड पे सेल आने लग जाएगी, पहली सेल प्रॉफिटेबल नहीं होगी, धीरे धीरे करके आप उसको प्रॉफिट की तरफ मूव करोगे। तो धीरे धीरे करके ये स्टेप्स होते हैं, एकदम से ये एक झटके में चीजें नहीं होती। करेक्ट। तो ये मोटा मोटा जो कॉस्ट बैठी 80-90 हज़ार रुपए के करीब बैठी। तो 80-90 हज़ार में आपका ना बेसिक एक इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हो गया जहाँ पे अब आप टेस्ट करने के लिए रेडी हो गए। फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, मीशो, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करने के कोई चार्जेस नहीं है। 2 से 3 दिन के अंदर में रजिस्ट्रेशन अप्रूवल हो जाता है। जब आप अपने डॉक्यूमेंट्स हो गए तो आप रेडी हो, आपके प्रोडक्ट्स लाइव हो गए। उसके बाद लिस्टिंग करनी होती है। लिस्टिंग भी आप खुद कर सकते हो, खुद सीखोगे तो 1-2 दिन 4 दिन लगेंगे, लेकिन खुद कर लोगे आप उस चीज़ को। अब इसमें ना एक बात हो जाती है कि अगर आप ये सारी चीज़ें करते हैं तो ये जरूर है कि अब आप समझो जो आपकी फिक्स कॉस्ट थी, आपने एक फिक्स कॉस्ट का टेक केयर कर लिया। अब अगली बारी क्या होगा, आप सपोज करो एक प्रोडक्ट फेल हो जाता है, तो जब आप अगले प्रोडक्ट की बात करते हो तो अब अगले प्रोडक्ट के लिए आपको 80-90 हज़ार नहीं चाहिए, फिर आपको सिर्फ 25 या 30 हज़ार रुपये चाहिए। करेक्ट। तो अब आप ये आपका बेसिक जब रेडी हो जाता है तो उसके बाद में अब आपका जो काम है आपको ऐड चलानी है। ऐड चला के ट्राई करना है कि आपके प्रोडक्ट बिक रहे हैं या नहीं बिक रहे। अगर नहीं बिक रहे तो अगली कैटेगरी में 20 हज़ार लगाने हैं, अगली कैटेगरी में 20 हज़ार लगाने हैं। 3, 4, 5 कैटेगरीज में जब आप काम करोगे कुछ ना कुछ आपका वर्कआउट जरूर कर जाएगा। आप बेसिक समझ चुके होगे। अब उसके बाद में आपको प्रोसेस समझ आ जाएगा। जब आपका कोई कैटेगरी वर्क कर जाती है, कुछ बिकने लग जाता है, तो अब आप उसको ही प्रोक्योरमेंट करने पर जाना है। तो ये बेसिक स्टेप है। विदिन 1 लाख रुपीज़ आप इस तरीके से स्टार्ट कर सकते हो। बट उसके बाद आपको एक रिकरिंग इन्वेस्टमेंट और चाहिए होगी कि आपने 1 लाख रुपए यहाँ पे इन्वेस्ट करा है। उसके बाद आपको इन्वेंट्री प्रोक्योर करने के लिए दोबारा से 50 हज़ार 1 लाख रुपए डालते रहने पड़ेंगे। विद द टाइम आप डालते रहोगे और कुछ ना कुछ आपका वर्कआउट कर जाएगा। बिल्कुल। और इसके अंदर हम थोड़े से प्रोडक्ट आइडियाज पे डिस्कस कर लेते हैं। हमने एक आधी रील बनाई भी हुई है इस पे। गॉड आइडियल्स एक अच्छी कैटेगरी है जहाँ पे अगेन 150 से 200 रुपए के अंदर प्रोडक्ट प्रोक्योर हो रहा है। और एक कैटेगरी के अंदर कॉम्पिटिशन भी कम है, लोग बेच भी रहे हैं, डिमांड भी हाई है। और हमने उसमें एक आइडिया भी दिया था कि आप इसको डिफरेंशिएट करने के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप स्पेसिफिकली फॉर कार्स दे रहे हो कि गॉड आइडियल लोग गाड़ियों में लगाते हैं, तो आप उसके अंदर डबल साइडेड टेप लगा के भेज दो। एक बहुत छोटा सा जेस्चर है। आपको ज्यादा शायद से 1-1.5 रुपए की कॉस्ट या 2 रुपए की कॉस्ट पड़ेगी। अगर आप 200-500 पीस पर लगा रहे हो तो आप आराम से उस चीज को जस्टिफाई कर पाओगे, है ना। तो आपके रिपीट और रिव्यूज शायद से बेटर हो जाएंगे और वही चीजें हैं जो आपको लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल बिजनेस बना के देंगी। ठीक है। और क्या आइडिया हो सकता है सर, थोड़ा सा आइडिया दो। एक मैं अभी देख रहा था वॉल क्लॉक का एक ऑप्शन है। वॉल क्लॉक की जा सकती है। वॉल क्लॉक बिकती हैं और इस कैटेगरी पे रिव्यूज रेटिंग भी है ही। डिसेंट प्राइसिंग पे बिक रही है अमेजोन पर। तो ये एक कैटेगरी है जिसपे वर्किंग करी जा सकती है। हाँ, वॉल क्लॉक एक अच्छी कैटेगरी है क्योंकि धीरे धीरे करते करते ऑल्दो ये प्रोडक्ट बाहर होता जा रहा है बट लोगों को फिर भी वॉल क्लॉक्स लगाने का शौक है कि अपने घर में एक वो एक होम डेकोर के आइटम बन गया है एज कम्पेयर टू कि मतलब नेसेसिटी है या पहले लोग घरों में हर रूम्स में होते थे बट अब क्या हो गया, अब ये होम डेकोर आइटम टाइप बन गई है। या जैसे अलार्म क्लॉक्स हो सकती हैं जो स्टूडेंट्स के लिए अलार्म क्लॉक स्पेसिफिकली कि यार फोन से दूर रहो। आप एंगल्स इस पे बहुत अलग अलग ले सकते हो। अब आप प्रोडक्ट क्या प्रोक्योर करते हो उस पर सारी गेम सेट होती है। बाकी हमने बेसिक कॉस्ट आपको बता दी है। और एक कैटेगरी डिस्कस कर लेते हैं, ट्रैवल अडेप्टर की कैटेगरी। अगेन हमने पहले डिस्कस की हुई है। ट्रैवल अडेप्टर्स के अंदर अगेन प्रोडक्ट 150-200 रुपए का है और 999 तक बिक रहा है। तो मार्जिन हाई हैं, स्कोप बहुत ज़्यादा है और करोड़ों की सेल हो रही है एक SKU पे। अगर आप हमारी रील देखोगे रिसेंट तो आपको वहाँ पे पता भी चलेगा। ठीक है। तो आज हमने इस एपिसोड के अंदर में यही ब्रेक डाउन किया कि आप 1 लाख के अंडर किस तरीके से काम शुरू कर सकते हैं। ई-कॉमर्स के अंदर में आप एंट्री ले सकते हैं। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए टू करना क्या।